हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसमें विद्यार्थियों में आपको देखिए सेट नंबर 1 2025 इसका कोड नंबर है 346 JS में आपको ये सॉल्व करा रहा था। ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों में क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ तक करा चुका है। देखिए 5 का तक क्वेश्चन आपको करा चुका था। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्य भी समझाई। ठीक है ना, यहाँ तक मैं करा चुका था। देखिए विद्यार्थियों प्लेलिस्ट बनी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सभी वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना। अब आज देखिए 5 के खा से करेंगे। ठीक है, देखिए 5 का खा कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब नंबर 1 प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, नंबर 2 प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, नंबर 3 प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। ठीक ना। तो चलिए विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे अंक लाना है, ठीक ना, मतलब 90+ या 80+, अगर इतना आपको चाहिए तो आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 90+ या 80+ जरूर नंबर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो पेपर बनता है बोर्ड वाला वो अनसॉल्व पेपर से ही पूरा बनता है। ठीक है, चलिए देखिए 5 के खा से हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 के खा देखिए कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 5 में कह रहा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, देखिए धारिता का सूत्र क्या होता है, देखिए C बराबर होता है, देखिए C बराबर देखिए एप्सिलॉन 0 A बटा D। ठीक ना, देखिए सूत्र होता है। ठीक ना, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D। सवाल कौन सा विद्यार्थियों, देखिए 5 का खा नंबर है। ठीक है ना, 5 का खा नंबर सवाल कर रहे हैं हम। ठीक है ना, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D सूत्र होता है। ठीक है, अब नंबर 1 का आराम से देखिए, नंबर 1 कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ठीक है ना, मतलब प्लेटों के देखिए 2 प्लेटें होती है, इस प्रकार प्लेटें हैं, इस प्रकार। ठीक है ना, इस प्रकार। तब देखिए धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 बटा D। अब कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी अगर देखें तो अभी देखिए इसको विद्यार्थी कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक ना, देखिए जब इसको कांस्टेंट मान लेंगे देखिए तो C इस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगेगा 1/D इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये पहली स्थिति, देखिए पहली स्थिति हम लिख लेता हूँ C1 बराबर, देखिए C1 बराबर लिख लेता हूँ 1/D1। ठीक है ना, इसको पहली स्थिति इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, C1 बराबर 1/D, ठीक इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है ना, पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में कह रहा देखिए धारिता दोगुनी कर दी जाए। अब देखिए धारिता दोगुनी कर रहा देखिए, तो जब धारिता दोगुनी कर रहा देखिए तो लिखेंगे इस प्रकार C2 बराबर 1/2D लिख लेते हैं इस प्रकार। ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है ना, देखिए C व्युत्क्रमानुपाती 1/D लिख दिया। अब देखिए धारिता दोगुनी कर रहा देखिए, तो पहले देखिए पहले जो कहते हैं लिखना है आपको, देखिए C1 बराबर मान लेते हैं C1 बराबर 1/D। ठीक है ना, C1 बराबर 1/D जो कहते हैं। अब धारिता दोगुनी कर रहा देखिए C2 बराबर 1/2D। अब देखिए तो भाग लगा दें, भाग। ठीक है ना, देखिए तो C1 बटा C2 बराबर देखिए 1/D बटा 1/2D इस प्रकार कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बाय गुणा करा देंगे इस प्रकार, अंत गुणा करा देंगे इस प्रकार। देखिए करा देंगे ना, देखिए तो C1 बटा C2 बराबर देखिए 2D ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और देखिए D नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, D कट जाएगा। देखिए जब D काट देंगे देखिए तो C1 बटा C2 बराबर क्या बचा, 2 बचेगा। ठीक है ना, अब कैसे गुणा कराते हैं देखिए, 3 से गुणा करें देखिए तो 2C2 बराबर C1 इस प्रकार। ठीक है ना, 2C2 बराबर C1 देखिए तो C2 कितना ले, देखिए C2 बराबर देखिए ये बटा में चला जाएगा ना तो C1 बटा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो C2 बराबर देखिए C1 बटा 2 मतलब धारिता देखिए हमारी आधी हो गई। ठीक है ना, जब प्लेटों की बीच दूरी को बढ़ा देते हैं धारिता आधी होती है। ठीक है ना, तो लिख देंगे देखिए धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी दो गुनी करने पर धारिता आधी हो जाती है। ठीक है ना, लिख देंगे ना धारिता आधी हो जाती है, इस प्रकार लिख देंगे आधी हो जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार देखिए लिख देना। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा पूछ रहा था हमसे, देखिए दूसरा क्या था, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। देखिए अब देखिए जैसे C बराबर देखिए सूत्र क्या धारिता देखिए एप्सिलॉन 0 A बटा D। ठीक है ना, इस प्रकार देखिए अब कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। देखिए C जो है धारिता, देखिए धारिता जो है सीधा क्षेत्रफल के समानुपाती है। ठीक है ना, देखिए धारिता सीधा क्षेत्रफल के समानुपाती है ना। ठीक है, तो देखिए समानुपाती में क्या होता है विद्यार्थी, देखिए अब ये कह रहा है हमसे कि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। अगर देखिए समानुपाती का मतलब होता है देखिए जो घटना इसमें घटेगी वही घटना इसमें घटेगी। ठीक है ना, अब ये क्षेत्रफल आधा कर रहा है, अगर क्षेत्रफल आधा कर देंगे धारिता भी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, लिखेंगे क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता आधी हो जाएगी, धारिता आधी हो जाएगी इस प्रकार लिख देंगे, धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, देखिए तीसरा इसी में देखिए, तीसरा क्या कह रहा है देखिए
तीसरा नंबर कह रहा था प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। अब देखिए प्लेटों, इस देखिए सी बराबर देखिए एप्सिलॉन 0 ए बटा डी सूत्र होता है, ठीक है ना। अब प्लेटों की जगह देखिए परावैद्युत भर दिया जाएगा। देखिए सी बराबर देखिए, अब परावैद्युत देखिए परावैद्युत भर रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तो परावैद्युत माध्यम से के मान ले, देखिए के यहाँ पे के गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो के एप्सिलॉन 0 ए बटा डी, जब देखिए के गुणा करा दिया मतलब, ठीक है ना, क्योंकि परावैद्युत माध्यम भर दिया गया, तो के गुना मतलब के परावैद्युत माध्यम के भर दिया गया मतलब, ठीक है ना। तो के का गुणा करा देंगे, जब के गुणा करा देंगे देखिए धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लिखेंगे धारिता बढ़ जाएगी। देखिए लिखेंगे प्लेटों के बीच, इस पर लिखेंगे देखिए प्लेटों के बीच परावैद्युत 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 माध्यम भर देने पर धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। धारिता बढ़ जाएगी, इस प्रकार लिख देंगे, धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। प्लेटों की जैसे प्लेटें हैं, यहाँ बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये परावैद्युत माध्यम जब भर देंगे, देखिए वैसी उसी देखिए कैसे लिखते हैं, परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के इस प्रकार लिखते हैं, तो के गुना कर देंगे, धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। धारिता बढ़ जाएगी लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा देखिए विद्यार्थी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 खा हो गया, देखिए 5 गा कर दे। देखिए 5 गा में कह रहा प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए 5 गा था ना, देखिए 5 गा में कह रहा था प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए, देखिए, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण में लिखेंगे देखिए दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक ना। देखिए दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए विवर्तन कह रहा था, तो यहीं डाल लेंगे प्रकाश का विवर्तन। उसमें लिखेंगे देखिए प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोध अथवा छिद्र के कारण किनारों पर मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए प्रकाश का विवर्तन हो गया। इसके बाद देखिए शर्तें कह रहा था, तो हेडिंग डाल लेंगे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, ठीक है ना। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, तो देखिए पहली शर्त है दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी शर्त है दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। तीसरा देखिए शर्त है दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। और चौथी देखिए शर्त है दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह देखिए ये हमारा 5 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी इसको पहले से लिख लिया जाता है ताकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बना कर एक यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, तो वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको पहले से लिख के रख लेते हैं। अब इसमें बता देते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आप कोचिंग में पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 5 घा करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। मतलब व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में हमें को संबंध स्थापित करना चाहिए। देखिए इसको 5 घा को हम कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन कौन सा, देखिए 5 का घा था ना, देखिए 5 का घा नंबर था ना, 5 का घा नंबर, ठीक है। कह रहा था हमसे व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। पहले देखिए चलिए व्हीट स्टोन सेतु बना लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। देखिए व्हीट स्टोन सेतु बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार देखिए बनेगा, इस प्रकार, इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार बना लेते हैं इसको। ऐसे देखिए यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, इस प्रकार लगा देते हैं, कुंजी लगा लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार कुंजी भी लगा लेते हैं, इस प्रकार, ठीक है ना। ये देखिए प्लस माइनस ये रहेगा ना, यहाँ कुंजी देखिए K1, इसको नाम देते हैं कुंजी को K1 नाम देते हैं, कुंजी K1, ठीक है ना। धारा देखिए यहाँ जाएगी हमारी, ठीक है ना। धारा हमारी यहाँ से आई जाएगी, ठीक है ना। देखिए धारा यहाँ बढ़ जाएगी, देखिए इसको देखिए P, यहाँ Q, यहाँ देखिए R
और यस, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ बीच में देखिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बीच में, ठीक है ना। देखिए बीच में गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। और देखिए यहाँ भी देखिए कुंजी लगा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए कुंजी लगा लेते हैं, कुंजी K2 इसको नाम देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार लेते हैं, इसको कुंजी K2 नाम देते हैं, ठीक है। इस प्रकार लेंगे। देखिए धारा यहाँ देखिए, धारा देखिए यहाँ धारा आई जा रही, ठीक है ना। बढ़ जाएगी देखिए I1, यहाँ धारा हो जाएगी देखिए I2, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ भी धारा हमारी I1 रहेगी, ठीक है, क्योंकि संतुलन की अवस्था में, ठीक है ना। यहाँ धारा नहीं जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए I2 धारा जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार धारा जाएगी। ये हमारा बन गया है ना। अब देखिए तो लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट सॉल्व भी कर दे, चल पहले थोड़ा लिख देते। देखिए कहानी देखिए लिखेंगे कि माना, लिख देंगे देखिए, माना परिपथ में कुल धारा आई है। देखिए माना परिपथ में कुल धारा आई है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है ना। माना परिपथ में कुल धारा आई है जो संधि देखिए यहाँ पे नाम देते हैं, देखिए ए, इसको बी नाम देते हैं, ठीक है ना। देखिए ए बी, इसको सी संधि, इसको डी संधि, ठीक है ना। इस प्रकार नाम देते हैं, ठीक है ना। देखिए माना परिपथ में कुल धारा आई है जो संधि ए पर विभाजित होकर, देखिए जो संधि ए पर विभाजित होकर जो संधि ए पर विभाजित होकर, देखिए संधि ए पर विभाजित हो रही, आई यहाँ जा रही, ठीक ना। यहाँ देखिए विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। जो संधि ए पर विभाजित होकर, देखिए होकर खंड देखिए ए बी सी में I1 तथा खंड देखिए ये वाला ADC, खंड ADC में I2 के रूप में प्रवाहित होती है, I2 के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे I2 के रूप में प्रवाहित होती है। देखिए विकर्ण लिख देंगे, विकर्ण, ये देखिए विकर्ण, देखिए विकर्ण, ठीक है ना। विकर्ण BD के बीच, विकर्ण BD के बीच धारा मापी देखिए विकर्ण BD के बीच धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे होती है, ठीक है ना। देखिए माना परिपथ में कुल धारा आई जा रही है, ठीक है ना। जो संधि ए पर विभाजित होती है, देखिए संधि ए पर विभाजित होती है मतलब दो भागों में बढ़ती है। देखिए I1 I2 जगह ही ना विभाजित होकर खंड ABC में ABC में क्या I1 तथा खंड ADC में I2 के रूप में प्रभावित होती है। अब विकर्ण BD के बीच धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब देखिए विद्यार्थियों, इसको देखिए पास नंबर 1 में इस पर घूमेंगे, इसमें देखिए पास नंबर दूसरे में इस पर घूमेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे हम, देखिए पास ABC में, ठीक है, पास ABDA में, ठीक है ना। इस पर लिख देते हैं ABDA में लिखेंगे। देखिए पास ABDA में इस पर लिख देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए अब देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार, अब देखिए इस पर घूमेंगे, देखिए इस प्रकार जब घूमेंगे, देखिए ठीक है ना। इस प्रकार तो देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा, ठीक है ना। इस पर जब घूमेंगे देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम, देखिए तो देखिए इसे गुणा I1 इंटू पी देखिए माइनस देखिए क्यों आगे, देखिए मैं आपको बता दूं। ये इस प्रकार घूमेंगे, इस प्रकार जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे देखिए धारा इस साइड जा रही है, उल्टा जा रहे हैं, देखिए तो I2R हो जाएगा, ठीक है ना। I2R हो जाएगा, देखिए I2R। अब बराबर देखिए बराबर विद्युत आगबल होता है, विद्युत आगबल है ही नहीं, देखिए 0, ठीक है ना, 0। देखिए तो देखिए I1P उस साइड जाएगा, देखिए I2R, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पास दूसरे में, देखिए अब इसमें घूमेंगे, देखिए इसमें BCD में लिखेंगे, BCD में अब देखेंगे पास BCD में, ठीक है ना। इसमें देखिए इस प्रकार इसमें घूमेंगे, देखिए इस प्रकार, देखिए ऐसे घूमेंगे, देखिए ऐसे घूमूंगा मैं, तो ऐसे जो घूम रहा हूँ देखिए धारा सही है, देखिए I1 इंटू Q हो जाएगा। जब ऐसे घूमगा ऐसे आऊँगा, देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस देखिए उल्टा जा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे आ रहा हूँ, धारा ऐसे जा रही है, देखिए तो माइनस का I2S हो जाएगा, ठीक है ना। किरचॉफ दूसरा नियम लग रहा है, ठीक है। तो देखिए लिख देता हूँ मैं, देखिए I1Q माइनस I2S बराबर 0, क्योंकि देखिए विद्युत आगबल नहीं है, ठीक है ना, तो 0 रहेगा। तो देखिए I1Q उस साइड बराबर जाएगा, देखिए I2S, इसको देखिए दूसरा नंबर नाम देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाग लगा लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 अब बटा समीकरण 2, इस प्रकार भाग देते हैं। देखिए
देखिए तो I1P बटा में देखिए I1Q बराबर I2R बटा में देखिए I2S हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, देखिए तो P बटा Q बराबर देखिए R बटा S, ठीक है ना। ये देखिए हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा देखिए आंसर, यही हमको पूछ रहा था, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी पूरा हो गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी अथवा वाला करें। देखिए कह रहा है एक ही धातु के, देखिए एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमको देखिए प्रतिरोधों का अनुपात निकालना, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन अथवा वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 5 का घा का अथवा, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा देखिए विद्यार्थियों अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए हमको कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात, देखिए लंबाइयों का अनुपात दिया है, मतलब L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर हमको दिया देखिए 3:2:1, ठीक है ना। देखिए इसको देखिए इस प्रकार लिख लेंगे, देखिए L1 बराबर देखिए इसको 3L मान लेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए L2 बराबर देखिए इसको 2L लिख लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार L3 बराबर इसको देखिए L लिख लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद देखिए द्रव्यमानों का अनुपात दिया, देखिए मतलब M1 देखिए M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर दिया देखिए 1:2:3, ठीक है ना। इसको भी इस बार लिखेंगे, देखिए M1 बराबर लिख लेंगे हम देखिए M सिर्फ, ठीक है। M2 बराबर लिख लेंगे देखिए 2M लिख लेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए M3 बराबर लिख लेंगे हम M3 बराबर देखिए 3M इस प्रकार, ठीक है ना। इस पर लिख लेना है, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थी हमको पता देखिए हमको R1 अनुपात R2 अनुपात R3 लाना है, ठीक है ना। हमको देखिए ये लाना है, ठीक है ना। R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लेकर के आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों आप सूत्र पता देखिए हमको, देखिए सूत्र क्या, देखिए सूत्र में लिख देता हूँ। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध वाला देखिए सूत्र देखिए रो बराबर पढ़े हैं हम RA/L, ये वाला सूत्र पढ़े हैं, ठीक है ना। रो बराबर RA/L। देखिए तो हमको R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकालना है। तो देखिए यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं, सिंगल करके बटा 1 ले लेते हैं इस प्रकार। देखिए RA बराबर रो L इस प्रकार, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास कितना है, देखिए ये बटा में आ जाएगा, देखिए तो R बराबर आएगा हमारे पास देखिए रो L/A, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए विद्यार्थी इसमें देखिए इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो हमको देखिए द्रव्यमान लाना पड़ेगा, ठीक है ना। द्रव्यमान नहीं विद्यार्थी देखिए तो हमको देखिए सूत्र पता है घनत्व बराबर क्या, देखिए घनत्व बराबर होता है, देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से लाएंगे देखिए द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है ना। घनत्व बराबर देखिए द्रव्यमान बटा आयतन, देखिए घनत्व को D से लिखेंगे, द्रव्यमान को M से, आयतन को B से, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे देखिए D बराबर M/V, ठीक है ना। अब देखिए D बराबर देखिए विद्यार्थियों M बटा, अब देखिए V आयतन, आयतन देखिए विद्यार्थियों क्षेत्रफल गुणे लंबाई, मतलब A × L लिख सकते हैं ना। देखिए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर होता है, मीटर क्यूब हो गया, मतलब आयतन है ये, ठीक है ना। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, लंबाई का मीटर होता है, गुणा कराएंगे मीटर क्यूब, तो आयतन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से विद्यार्थी देखिए हम क्या करेंगे, देखिए A का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो A का मान देखिए निकालेंगे, देखिए कैंची गुणा कराते हैं इस प्रकार, कैंची गुणा कराते हैं, देखिए तो ये हो जाए DAL बराबर M, ठीक है ना। DAL बराबर M, तो यहाँ से A का मान निकालता हूँ देखिए मैं। तो A बराबर कितना है, देखिए A बराबर आएगा हमारे पास देखिए M बटा ये DL बटा में आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से अब रख लेता हूँ एक जगह यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो देखिए R बराबर हमारे पास देखिए R बराबर रो L/A, A का मान कितना देखिए M बटा DL, ये अब देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास R कितना आएगा, R बराबर आएगा देखिए रो L², देखिए गुणा जाएगा रो L² हो जाएगा और D/M, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, देखिए R ये समान पद चिन्ह लगाएंगे, देखिए इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। देखिए हमको L² M से मतलब है, ठीक है ना, कि हमारे पास इसी का मान है और किसी का मान नहीं, ठीक है ना। तो इनसे हमको मतलब है। अब देखिए अब सॉल्व कर ले, देखिए R1 लिखेंगे अनुपात R2 अनुपात R3, ठीक है ना, बराबर देखिए लिखेंगे L1² बटा M1 अनुपात L2² बटा M2 अनुपात L3² बटा M3। अब सबके मान रख लेते, देखिए अब देखिए विद्यार्थी सबके मान में यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है ना, बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप मान देख चुके हैं, यहाँ पे लिखे हैं सब हैं, मैं सबके मान यहाँ रख रहा हूँ। देखिए तो देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर देखिए L1 का मान कितना था विद्यार्थी, 3L था, तो 3L था तो स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9L² बटा M1 कितना था, M1 हमारा देखिए कितना था, M था, तो M लिख देंगे अनुपात L2², L2 कितना था 2L था, L2 है ना, तो 2L था तो 4L² हो जाएगा ये 4 बटा M2 कितना था, M2 2M था, तो 2M लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है ना। अनुपात L3 हमारा L था तो L³ हो जाएगा ये बटा M3 कितना था, M3 हमारा 3M था तो 3M हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3
बराबर। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें देखिए गुणा कराते हैं, देखिए एम बटा एल स्क्वायर का पूरे में गुणा करा देंगे। देखिए एम बटा एल स्क्वायर, देखिए एम बटा एल स्क्वायर किसमें, एम बटा एल स्क्वायर किसमें, एम बटा एल स्क्वायर गुणा, सॉरी देखिए यहाँ पे क्यूब लिखिए, स्क्वायर लगा है, देखिए ठीक है ना। एम बटा एल स्क्वायर सामने गुणा कराते हैं, देखिए सही कट जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा 9 अनुपाते ये 2 दूनी 4 2 अनुपाते ये कटेगा, देखिए 1/3, ठीक ना। क्या किया हूँ देखिए, एम बटा एल स्क्वायर का इसमें गुणा कराएंगे, एम बटा एल स्क्वायर का इसमें, एम बटा एल स्क्वायर का इसमें, एल स्क्वायर एम से एम सब कट जाएंगे, ठीक है ना। ये बचेगा। अब देखिए यहाँ से 3 को हटाना हमको, देखिए तो सब में 3 गुणा कराते, देखिए सब में 3 गुणा कराओ, देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3, सब में 3 गुणा कराओ, 9 3 27 अनुपाते 3 दूनी 6 अनुपाते 3 गुणा कराओ 1, ठीक है ना। देखिए हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, देखिए अंगा वाला करेंगे, देखिए अथवा वाला कर चुके हैं। अंगा वाला करेंगे, देखिए कह रहा परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की भी फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डेरिवेशन है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा अंगा नंबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा अंगा नंबर, देखिए कह रहा परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, देखिए इस प्रकार, देखिए एक लेंस इस प्रकार रख लेते हैं। ये देखिए मैं बनाता हूँ क्षेत्र, देखिए हमारा लेंस एक ही हो गया, इसी के बाजू में एक लेंस और रख लेते हैं, देखिए इस प्रकार एक लेंस हमारा ये हो गया, ठीक है ना। चलिए जैसे बना वैसे ठीक है, देखिए इस प्रकार रख लेते हैं, ठीक है ना। ये मुख्य हो जाएगी, ठीक है। इस लेंस का L1 नाम देते हैं, इस लेंस को L2 नाम देते हैं, ठीक है ना। इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी को F2 नाम देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु वस्तु रखी कोई, ठीक है ना, O नाम की, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु रखी O नाम की, देखिए इसको इस प्रकार लेते हैं, इसको इस प्रकार, ठीक है ना, इसको इस प्रकार। अब देखिए यहाँ से देखिए ये प्रकाश किरण गई, यहाँ से ये गई। अब देखिए जब इस पृष्ठ पर प्रकाश की देखिए इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ी, जब अब देखिए जब यहाँ से मतलब गई ये प्रकाश किरण यहाँ से जा रही, ठीक है ना, इस प्रकार गई। अब देखिए इस लेंस को हम अनुपस्थिति में रखेंगे अभी, ठीक है ना। अब ये प्रकाश किरण गई, देखिए तो अब ये इस पृष्ठ का जब इस पृष्ठ का जब हम देखिए अभिलंब खींचेंगे, देखिए इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार अभिलंब रहेगा, इस प्रकार इस पृष्ठ के लिए अभिलंब हमारा इस प्रकार रहेगा। देखिए तो ये प्रकाश की बिल्कुल सगम जा रही थी, अभिलंब तरफ झुकेगी, देखिए तो इस तरफ झुक जाएगी, ये झुक जाएगी ना। झुकने के बाद देखिए इस प्रकार आएगी ये। अब देखिए जब इसमें जब पड़ेगी, अब इसमें पड़ेगी, देखिए इसका देखिए अभिलंब इस प्रकार रहेगा, इसका अभिलंब इस प्रकार रहेगा। तो फिर देखिए अब ये देखिए सघन से विरल में जा रही, देखिए तो ये दूर हट जाएगी, तो आराम से इस प्रकार चली जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार ये चली गई, ठीक है ना, ये चली गई। यहाँ पे देखिए इसका प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, ठीक है ना, आई डैश। देखिए तो ये वस्तु दूरी हमारी देखिए ये माइनस के रहेगी ना, सॉरी देखिए यू वस्तु दूरी कितनी रहेगी, यू रहेगी, ठीक है ना। ये वस्तु दूरी हमारी देखिए यू रहेगी इस लेंस से, ठीक है ना, इससे। और देखिए प्रतिबिंब दूरी देखिए यहाँ से आई डैश है तो बी डैश रहेगी, ठीक है ना, ये वाली ये प्रतिबिंब दूरी रहेगी हमारी इस लेंस से, ठीक है ना, इस लेंस से, ठीक है, इस लेंस से रहेगी। अब देखिए जब इस लेंस को उपस्थित कर देंगे, इस लेंस को इसी को अब जब इसको उपस्थित करेंगे, देखिए अब ये प्रकाश किरण इस प्रकार आई, देखिए आई, ठीक है ना। अब ये वाला उपस्थित देखिए, अब जैसे प्रकाश किरण आई देखिए, तो देखिए विद्यार्थियों अब ये देखिए अब इसका देखिए अभिलंब इस प्रकार रहेगा हमारा, अभिलंब इसका इस प्रकार, ठीक है ना। जब ये इस प्रकार देखिए अभिलंब इसका ये वाली प्रकाश किरण इस प्रकार आई, इस प्रश्न पड़ी, तो इस पृष्ठ का जो है इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इस पृष्ठ का जो अभिलंब रहेगा इस प्रकार रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये प्रकाश किरण विरल से अब ये सघन में जा रही है, जब तो देखिए झुकेगी तो मान लो इस प्रकार आ गई, ठीक है ना, ये आ गई, यहाँ तक आ गई, मान लो ये आ गई। अब देखिए अब ये सघन से फिर विरल में जा रही है, अब इसका इस प्रकार रहेगा, देखिए जब इस प्रकार रहेगा देखिए तो जब सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी, देखिए ये दूर हटेगी तो ये देखिए ये आके जो है इस प्रकार आ जाती है, देखिए इस प्रकार ये आ जाती है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आई, देखिए ये, ठीक है ना। तो देखिए ये जो यहाँ पे देखिए इसको बी से लिखेंगे इस प्रकार, बी, ये भी इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना, इस लेंस से ये भी लिखेंगे, ठीक है ना, इस लेंस से ये भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों चलिए देखिए लिखेंगे पहले लेंस के लिए, ठीक है, लिखेंगे देखिए पहले लेंस के लिए, देखिए पहले लेंस के लिए देखिए, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे देखिए लेंस सूत्र से देखिए लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है ना। ये अब देखिए पहले लेंस के लिए काम करेंगे, देखिए 1/f लिख देंगे बराबर देखिए 1/v मतलब वस्तु दूरी पहले लेंस के लिए, वस्तु दूरी कितनी है देखिए पहले लेंस के लिए v डैश है तो v डैश माइनस 1/u, u का मान u है तो 1/u इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना, लिख देंगे। इसका पहले समीकरण नाम देते हैं, देखिए अब लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, ठीक है ना। इसमें देखिए लेंस सूत्र लगाएंगे, देखिए ठीक है ना, तो इसमें देखिए लेंस सूत्र लगाएंगे, देखिए तो 1/f2 लिख देंगे बराबर देखिए 1/v। तो देखिए दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य करेगा, ठीक है ना, ये वाला वस्तु कार्य दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य करेगा, देखिए तो v डैश हो जाएगा, ठीक है ना, v डैश माइनस 1/u, u का मान देखिए वस्तु दूरी
यू का मान देखिए वस्तु सॉरी देखिए 1/b, तो बी विद्यार्थी देखिए बी हमारी प्रतिबिंब दूरी देखिए, ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना, प्रतिबिंब दूरी होती है ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना, यहाँ पे गलत हो गया, देखिए प्रतिबिंब दूरी होती है ये देखिए 1/b होता है ना प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ पे 1/u आता है, देखिए यू का होती है वस्तु दूरी, देखिए तो ये वस्तु दूरी ये वस्तु काम करेगी, ये वस्तु काम करेगी इस लेंस के लिए, तो ये v डैश हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए v डैश हो जाएगा हमारा, ये दूसरा बन गया, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ेंगे देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर देखिए 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b और माइनस 1/b डैश, ठीक है ना, इससे कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखिए कितना आएगा 1/f प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर देखिए 1/b माइनस 1/u आएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी 1/b माइनस 1/u क्या होता है, f तो होता है, तो 1/f बराबर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। देखिए ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमको देखिए लाना था, ठीक है। तो आपको देखिए समझ में आया होगा। देखिए विद्यार्थी आप ये डेरिवेशन किए भी होंगे, ठीक है ना, अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो आप किए भी होंगे, देखिए क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए दिक्कत होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थी वीडियो को हाइप देना ना भूला करिए, हाइप जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।